भाइयों वीडियो पूरा देखें। जय भीम जय कारण हो तो संविधान। समझ आए, लोकतंत्र विरोध करना अधिकार है, लेकिन विरोध के कुछ मर्यादाएं होती हैं। ये इस तरह की हिंसक बातें करना कि हम टांग तोड़ देंगे, मैंने स्पीकर साहब से भी आज बात रखी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जो सांसद भी वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। चंद्रशेखर जी, कल आप बाराबंकी में थे जी। क्या हुआ था वहाँ पर? आपने चमड़े को लेकर भी कुछ बात कही, जूते को लेकर भी कुछ बात कही, क्या हुआ था? क्या तात्पर्य क्या था आपकी उस बात का कहना? देखिए, पहली बात ये है कि कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण था। माननीय साहब श्री काशीराम साहब की 92वीं जो है जयंती का कार्यक्रम था और आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना हमने 15 मार्च 2020 को की। तो आप ये समझिए कि छठा स्थापना दिवस भी था पार्टी का। एक बड़ी जो है मैसिव रैली रखी गई थी। माननीय काशीराम साहब का जो कम समय मिलने के कारण अधूरा सपना रह गया था कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए, उसको पूरा करने के लिए तो सरकार द्वारा पोषित संगठनों के लोगों ने वहाँ धमकियाँ दी और लगातार 10 दिन में, और कानून व्यवस्था की बात गृह मंत्री भी करते हैं उत्तर प्रदेश की और मुख्यमंत्री भी करते हैं, लेकिन 10 दिन तक लगातार एक चुने हुए सांसद को, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को धमकियां दी गई और जातीय दंगा कराने का, माहौल बिगाड़ने का, हिंसा करने का, हत्या करने का, ये सब बातें कही गई। अंत में मुकदमा लिखे जाने के बाद ही पुलिस ने कार्रवाई की कि उस व्यक्ति को, उक्त व्यक्ति को या उस समूह को हाउस अरेस्ट किया। इससे स्पष्ट होता है कि जानबूझ के सत्ता पोषित जो संगठन हैं और जो सत्ता की सोच है वो कमज़ोर वर्गों के विरोध में है, इसलिए वो इस तरह का अब क्योंकि उन पर कोई विषय नहीं है, जातीय दंगा करा के, हिंसा करा के वो चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो फेल लॉ एंड ऑर्डर का जो एक स्पष्ट जीता जागता उदाहरण है। लेकिन ये क्या आपका विरोध करने का कारण क्या? एक व्यक्ति चैलेंज कर रहा है पूरी सरकार के इसको कि वो कानून व्यवस्था बहाल नहीं करा सकते। एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल है, पुलिस पे सवाल है, सरकार की साख पे सवाल है, मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी जा रही है। मुख्यमंत्री चुप है, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। हम क्या कह सकते हैं? लेकिन विरोध क्यों? आपका विरोध किस बात पे हो रहा था? कोई कारण हो तो समझ आए। लोकतंत्र विरोध करना अधिकार है, लेकिन विरोध के कुछ मर्यादाएं होती हैं। ये इस तरह की हिंसक बातें करना कि हम टांग तोड़ देंगे, मैंने स्पीकर साहब से भी आज बात रखी, होम कमेटी में बात रखी कि और मैं जो हत्या कर देंगे जानबूझ के। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग डरते नहीं हैं, हमारे कार्यकर्ता कमजोर नहीं, हमारे कार्यकर्ता उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम हिंसा से दूर हैं, संविधान को मानने वाले हैं। वो जबरन हमारे संगठन को हिंसा में झोंकना चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की और हर आदमी की गरिमा सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार की है। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लोग रैली नहीं कर पाएंगे। मैंने ये कहा भी है, कल प्राइम मिनिस्टर रैली करेंगे, कल मुख्यमंत्री रैली करेंगे, हमारे लोग भी इस तरह खड़े हो जाएं कि हम हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, तो मैं तो इस बात को सही नहीं मानता हूं। कैसे जवाब देंगे? नहीं, हम तो लोकतंत्र में वोटों को तैयार करके, भाईचारा बनाकर वोट के दम पे हमारे लोग जवाब देंगे। ये जितना जो अपमान जो किया जा रहा है, इन तमाम ताकतों को आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में हमारे लोग वोट की चोट से जवाब देंगे। लेकिन हिंसा अगर होती है और हिंसा आपके खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ होती है, आपके लोगों के खिलाफ होती है, तब आपका जवाब किस तरह से? तो हमारा जवाब यही है कि इस जो निकम्मी सरकार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहाल नहीं कर सकती, उसको हटाना पड़ेगा। नहीं, चमड़े की बात आपने कही, जूते की आपने बात कही, क्या आप? नहीं, हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम चमड़े की चप्पल पहनते हैं। हम ऐसे लोगों को, हमारे कार्यकर्ता खाल खींच लेंगे जो लोग अमर्यादित व्यवहार करेंगे और जो इस तरह की हिंसा फैलाने काम करेंगे। तो अगर पुलिस व्यवस्था नहीं करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए हमारे कार्यकर्ता अपने आप जो है इस तरह के उद्दंडियों को सबक सिखा देंगे। करनी सेना को क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं किसी संगठन को कुछ नहीं कहना चाहता। कुछ उद्दंडी हर संगठन में होता है, मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि वो इस तरह की हिंसा के मार्ग पर ना जाए, इस तरह दंगा भड़काने जैसी बातें ना करें। ये समाज में इनकी स्वीकार्यता नहीं है। जिसको मुकाबला करना है वो चुनाव में लड़े, चुनाव लड़ के मुकाबला करे। एक आखिरी प्रश्न होगा, काशीराम जी को जो भारत रत्न देने की बात कही जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी ने कही मिलना चाहिए, बहुत दिन पहले मिल जाना चाहिए था। जो लोग आज डिमांड कर रहे हैं उनकी सरकारें रही, उनको देना चाहिए था। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, ये आज़ाद समाज पार्टी का बढ़ता प्रभाव, वरना जो महापुरुष 2006 में चले गए, 2026-20 साल तक उनकी याद क्यों नहीं आई? आज़ाद समाज पार्टी काशीराम साहब ने पिछले 6 सालों में जो मेहनत की है, मैं इसका श्रेय दूंगा उन सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने जेलें काटी, मुकदमे सहे, लाठियाँ खाई, कई लोग की जो है आकस्मिक जान भी चली गई। उन कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से उन्होंने जो पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल बनाया है, उससे डर के सारी पार्टियां काशीराम जी के प्रति प्रेम का इजहार कर रही है। जबकि सच ये है, इन पे मौका था सब कुछ करने का, किया नहीं। एक दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी जो है पूर्व की सरकार ने घोषित नहीं किया था, जब शोक भी घोषित नहीं किया था, जब जो है मान्यवर काशीराम साहब इस दुनिया रहे, और यहाँ जो जगह भी नहीं दी मान्यवर काशीराम साहब को।
इतने बड़े नायक को जिन्होंने पूरे देश में राजनीतिक जो है परिवर्तन किया, उनको एक जगह भी नहीं दी। क्या नया नवेला प्रेम आपको नजर आता है राहुल सब गांधी? वोट को अपने खेमे में लाने के लिए प्रेम है। जनता सब समझदार है। काशीराम साहब कहते थे स्पष्ट शब्दों में कि विरोधी का काम है आपको गुमराह करना और आपका काम है गुमराह ना होने देना, अपने लोगों को संभाल के रखना। तो हमारे लोग समझदार है, अब वो इनकी बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए मैं पीयूष मिश्रा।